नमस्ते इंडिया स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। न्यूज 24 यानी कि निष्पक्ष चैनल। हर वो खबर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो खबर आप तक हम पहुंचाते हैं। हर खबर जो आपके हित से जुड़ा हुआ है वो खबर आप तक लेकर आते हैं, चाहे वो राजनीति से हो, मनोरंजन से हो या खेल की दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आप की सुबह की चाय के साथ शुरुआत करते हैं इस वक्त की मॉर्निंग सुपरफास्ट के साथ। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय सांसदों के 2 दल और रवाना। शशि थरूर की अगुवाई में अमेरिका दौरे पर बैजंत की टीम हुई सऊदी रवाना। रविशंकर प्रसाद और सुप्रिया सुले का डेलीगेशन आज रवानगी। 5 जून तक विदेश दौरे पर रहेंगे डेलीगेशन। आज रवाना होने वाले सांसदों के डेलीगेशन की शुक्रवार को ब्रीफिंग हुई। संसद भवन में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी के साथ ही पाक के खिलाफ सबूतों की विस्तृत जानकारी दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर का पुंछ दौरा। एलओसी पर पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से करेंगे मुलाकात। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपने एयर स्पेस के लिए पाबंदी 23 जून तक बढ़ाई। भारतीय आसमान में पाकिस्तानी विमानों की आवाजाही पर रोक का नोटिस जारी। पाकिस्तान ने भी बंद किया अपना एयर स्पेस। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक करेंगे अध्यक्षता और विकसित भारत पर चर्चा को लेकर केंद्रीय बैठक सुबह 10 बजे से भारत मंडपम में शुरू होगी। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी और केरल के सीएम पी विजयन नहीं करेंगे शिरकत। ममता बनर्जी ने पिछले साल भी किया था बैठक का बहिष्कार। देश में फिर बढ़े कोरोना के केस। अब तक 312 संक्रमित मिले। राजधानी दिल्ली में कोविड के 23 नए केस आए दर्ज। गाजियाबाद नोएडा में भी बढ़े केस। शुक्रवार को अहमदाबाद में मिले 20 कोविड मरीज। दिल्ली सरकार ने अस्पताल से बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित रखने को कहा। सभी अस्पतालों के अधीक्षक और डॉक्टर सहित दूसरे स्टाफ को अलर्ट पर रखा गया है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला। 25 मई प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जेआरएमसी ने पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइन पर मेट्रो सुबह 7 बजे की बजाय 6 बजे से चलेगी। जर्मनी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर साफ किया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर भारत अब नहीं झुकेगा। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश सचिव की ब्रीफिंग को बेहद उपयोगी बताया। बैजयंत पांडा की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया के दौरे पर रवाना होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, आतंकवाद के मुद्दे पर पाक को बेनकाब करने का संदेश साफ है। थरूर की अगुवाई में डेलीगेशन यूएस, पनामा, ब्राजील, गुयाना और कोलंबिया का दौरा करेगा। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी ब्रीफिंग की सराहना करते हुए कहा, हम साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया और दोहा जा रहे हैं। हम टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम हैं और रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमला जारी। पूछे 3 सवाल। पूछा, जे बताएं कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया, पाक की आलोचना में दुनिया का साथ क्यों नहीं मिला और ट्रंप को मध्यस्थता के लिए किसने कहा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की वजह से देश की विदेश नीति ध्वस्त हो चुकी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को दिया करारा जवाब। राहुल से साल 1991 में पाकिस्तान से हुए समझौते को लेकर पूछा, सेना के मूवमेंट और युद्धाभ्यास की जानकारी साझा करने का समझौता क्यों किया गया। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक डॉक्यूमेंट साझा कर कांग्रेस पर किया हमला। दुबे ने कहा, कांग्रेस हमेशा से देश की सुरक्षा और सेना के सम्मान से खिलवाड़ करती है। निशिकांत ने पूर्व पीएम नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक की पाक नीति पर उठाए सवाल। बीजेपी सांसद ने कहा, कांग्रेस ने सिंधु जल समझौता, शिमला समझौता और नेहरू लियाकत समझौता के जरिए हमेशा पाकिस्तान को रियायत दी है। जेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी से पूछा, आपको तय करना होगा कि आप किसके पक्ष में, क्या आप भारत के विपक्षी नेता हैं या निशाने पाकिस्तान के। सीजफायर पर जयराम रमेश ने उठाए सवाल। कहा, 11 दिन में 8वीं बार ट्रंप ने युद्ध विराम का श्रेय लिया। भारत पाक के प्रधानमंत्रियों को एक पाले में रखा है और युद्ध विराम के ऐलान में व्यापार हथियार बना।
पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने भी पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की उठाई है मांग। टीएमसी प्रमुख ने कहा, राष्ट्रीय हित और देश की संप्रभुता के मुद्दे पर केंद्र के हर फैसले के साथ हम दिल्ली में एलजी और राज्य सरकार के बीच अधिकारियों की कानूनी लड़ाई खत्म। रेखा गुप्ता सरकार ने पूर्ववर्ती आप सरकार के अधिकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर 7 याचिकाएं वापस ली। बिहार चुनाव से पहले भाकपा माले ने बढ़ाई महागठबंधन की टेंशन। माले ने कहा, स्ट्राइक रेट के मुताबिक हो सीट शेयरिंग। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव पर दिया बयान, न गठबंधन की मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। सीट शेयरिंग पर सार्वजनिक मंच से बयानबाजी को बताया गैर जरूरी। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने पार्टी की छात्र विंग एएसएपी का लॉन्च किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव लड़ेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी पर किया वॉर। एक्स पर पोस्ट कर दोनों की जोड़ी को बताया उबाऊ और थकाऊ। दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल अलकरन समारोह में बोले अमित शाह, ऑपरेशन सिंदूर तब बना जब हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और सेना का अद्भुत प्रदर्शन एक साथ आए। अयोध्या में सीएम योगी ने हनुमानगढ़ मंदिर में हनुमंत कथा मंडपम का उद्घाटन किया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही दरगाह पर दायर याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरी हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से मांगा जवाब। महाराष्ट्र से लेकर केरल तक कई जगहों पर भारी बारिश, आंधी का अलर्ट। मुंबई, ठाणे और पालघर में आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में भी अगले 4 दिन बारिश, आंधी वज्रपात का प्रकोप रहने की आशंका। यूपी में बुधवार को आए तूफान और बारिश से 55 लोगों की मौत। राज्य के 60 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट। सीएम योगी ने अधिकारियों को प्रभावित जिलों में फील्ड में उतरकर राहत अभियान चलाने के निर्देश दिए। कोटा में छात्रों के सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। राज्य सरकार से पूछे कई सवाल। का स्टूडेंट्स कोटा में ही क्यों दे रहे हैं जान। गुजरात के दाहोद जिले में 32 सालों के बाद दिखा वयस्क नर बाघ। स्वस्थ बाघ की उम्र लगभग 4 से 5 वर्ष बताई गई है। बरेली के जितनगर के होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 7 कॉल गर्ल समेत 10 लोग गिरफ्तार। जर्मनी ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। जर्मन विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने कहा, भारत पाक द्विपक्षीय मामले में आपस में सुलझाने में सक्षम है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने आतंक के खिलाफ जंग में भारत का खुलकर समर्थन किया। जर्मन चांसलर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान कहा, भारत को अपने बचाव में आतंकियों पर प्रहार करने का पूरा हक है। टीम इंडिया को आज मिलेगा नया टेस्ट कप्तान। इंग्लैंड दौरे के लिए आज टीम का ऐलान। कप्तान वनडे के दौर में शुभमन गिल और बुमराह सबसे आगे। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्टों की सीरीज के लिए चुनी जाएगी टीम। आईपीएल में शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को 42 रनों से हराया। हैदराबाद की ओर से ईशान किशन ने 48 गेंदों पर खेली 94 रनों की शानदार पारी। पोलैंड के चोरजोक में आयोजित टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा पर फिर भारी पड़े जूलियन वेबर। वेबर ने 86.12 मीटर भाला फेंक कर जीता गोल्ड। भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत नॉर्थ ईस्ट राज्यों के सीएम मौजूद। 2 दिवसीय समिट में पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश पर रहेगा जोर। आयोजन का मकसद पूर्वोत्तर भारत को निवेश और विकास की दृष्टि से एक उभरते हुए हर क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत करना है। समिट का आयोजन केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है। सम्मेलन के जरिए वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। मान सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन। मान सरकार ने अपने ही एमएलए पर भ्रष्टाचार मामले में रेड की। जालंधर के एमएलए रमन अरोड़ा पर भ्रष्टाचार के मामले में रेड। रमन अरोड़ा नगर निगम के अफसरों के जरिए मासूम लोगों को झूठे नोटिस भिजवाता था। एमएलए रमन अरोड़ा पर भ्रष्टाचार का आरोप। पैसे लेकर नोटिसों को रफा दफा करवाता था रमन अरोड़ा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर लगे गंभीर आरोप। अपनी बहू की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार होने के आरोपों से घिरे अजित पवार।
एनसीपी का पूर्व पदाधिकारी राजेंद्र अगवानी और उसके बेटे शशांक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले 6 दिनों से फरार चल रहे थे राजेंद्र अगवानी और शशांक। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 3 जून को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। राम दरबार समेत अन्य नवनिर्मित देव प्रतिमाओं की होगी प्राण प्रतिष्ठा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दी जानकारी। जयपुर से रवाना हो चुकी है देव प्रतिमाएं। आज मंदिर परिसर के अंदर पहुंचाई जाएगी भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता की प्रतिमाएं। परिसर में जारी निर्माण कार्य सितंबर और अक्टूबर तक पूरा होने की संभावना। रख रखाव का कार्य जारी रहेगा। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कमांडो मेहुल सोलंकी की सीएम विष्णुदेव साय ने दी अंतिम श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, बस्तर जिले में जल्द ही शांति स्थापित होगी। ये बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित होकर रहेगी। आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे गृह मंत्री, विधायकगण और सभी उनको श्रद्धांजलि दिए हैं, कंधा भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कोबरा बटालियन के मेहुल सोलंकी को दी श्रद्धांजलि। अबुजावर के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए थे मेहुल। तमन्ना भाटिया को 6 करोड़ में मिला कॉन्ट्रैक्ट। मैसूर सैंडल सोप की ब्रांड एम्बेसडर बनी एक्ट्रेस। संदीप रेड्डी की फिल्म से दीपिका की छुट्टी। एक्ट्रेस की बढ़ती डिमांड से परेशान थे डायरेक्टर। हेराफेरी टीम की कंट्रोवर्सी पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय। परेश रावल के हटने की खबर और 25 करोड़ का लीगल नोटिस। एक्ट्रेस आथिया शेट्टी ने बॉलीवुड को कहा अलविदा। पिता सुनील का खुलासा। बड़े पर्दे पर दिखेगी भारत के मिसाइल मैन की कहानी। धनुष निभाएंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम का रोल। आईटीसी का चौथी तिमाही में मुनाफा 300% बढ़ा। मुनाफा 19,727 करोड़ पे रहा। गूगल पर सुसाइड मामले में मुकदमा चलेगा। 14 साल के लड़के ने खुद को गोली मारी थी। बजाज ऑटो ने केटीएम को खरीदने का ऐलान किया। 7,765 करोड़ में डील हो गई।